ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 नवंबर 2020, नवंबर मास का पहला दिन। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 11 अप्रैल 1986। मुरली का सार, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। तस्वीर बनानी है जिसमें श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। तस्वीर, श्रेष्ठ तकदीर, तो इसे बनाने की युक्ति। तो तस्वीर याद रहेगी, उस तस्वीर में श्रेष्ठ तकदीर। अब वो कैसे बनती है, उसकी युक्ति क्या है, तो बाप दादा बच्चों को कैसे समझाते हैं भिन्न भिन्न तरीकों से, कि बच्चों को ये बात स्पष्ट हो जाए कि श्रेष्ठ तकदीर कैसे बनती है। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा, तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर, चित्र देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बच्चे हैं, लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है वो भी तस्वीर, है वो भी तस्वीर, माना चित्र। कोई हजारों रुपयों का है, अमूल्य है, और कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। प्रैक्टिकल जीवन में लाना। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, कि जो बाप दादा ने हर एक बच्चे को भाग्य दिया है, तकदीर दी है, उसे तस्वीर में लाना, माना आपके प्रैक्टिकल जीवन में वो श्रेष्ठ तकदीर, वो भाग्य दिखाई दे। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर सबकी जगी है, भाग्य सबको मिला है, फिर भी जो तस्वीर है वो सबकी तस्वीरों में अंतर हो जाता है। एक तस्वीर हजारों रुपयों की अमूल्य है, एक तस्वीर साधारण है वो भी तस्वीर, है वो भी तस्वीर, वो भी एक चित्र है, वो भी एक चित्र है, पर अंतर क्या है? इसी तरह से बाप दादा ने भाग्य सबको दिया, श्रेष्ठ तकदीर सबको दी, पर उसे तस्वीर में लाना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी। एक ही समय पर सभी को एक जैसी तकदीर मिली, सबको एक ही समय पर एक ही जैसी तकदीर बांटी गई। लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर माना प्रैक्टिकल जीवन। भाग्य एक समान बांटा, मत एक समान दी, फिर भी
अंतर है। हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता दो बातें होती है ना। अगर आप कोई तस्वीर देखेंगे तो इसमें ये दो चीजें देखेंगे जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। गुड। कोई भी तस्वीर की विशेषता नैन और मुस्कुराहट होती है ना। कोई भी तस्वीर आप देखेंगे जो बनी हुई है बहुत अट्रैक्टिव है, उसमें वो जो अट्रैक्शन का केंद्र होते हैं वो नैन होती है और उसकी मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है कि नैन और मुस्कुराहट। तो यहां भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नैन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहमदिल, पर उपकारी दृष्टि है ना। ये वाले नैन नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म उस नैन में क्या है? रूहानी विश्व कल्याणी, रहमदिल, पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। रूहानी विश्व कल्याणी, रहमदिल, पर उपकारी दृष्टि। तो दृष्टि के अंदर ये तीन बातें, माना नैन के अंदर ये तीन बातें, रूहानी विश्व कल्याणी, रहमदिल, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। ये है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। जो मुस्कुराहट है उसके पीछे क्या है? वो है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। नैन रूहानी विश्व कल्याणकारी, रहमदिल, परोपकारी दृष्टि। ये अगर दृष्टि के अंदर भाव है तो दृष्टि बहुत अच्छी, जिसमें आकर्षण होगा। मुस्कुराहट, चेहरे की चमक, सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई, तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है कि हर एक के अपने हाथ में है कि आप कैसी तस्वीर बनाते हो। और वो कलम है, अब वो कलम कौन सी है? श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। वो कलम श्रेष्ठ स्मृति कि आपकी स्मृति में क्या है, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, इससे आपकी तस्वीर बनती है। ये है वो कलम। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब है लास्ट टचिंग। जब तस्वीर बना दी जाती है
तो लास्ट टचिंग की जाती है। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहां तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख, इसमें संपूर्णता लाते रहो। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख, इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई, कोई में भी कोई अमूल्य, वह श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं, वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, यह चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। आगे नंबर लेना है या आगे वालों को देख खुश होना है। देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। यानी पीछे खड़े होकर देख के हर्षित हो रहे हो, साथ साथ होते दूसरों को देख हर्षित हो चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। पर उपकारी, ये पर उपकारी बनना इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता है, माना ये परोपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। अगर आप परोपकारी बन गए तो आपके अंदर ये वाली विशेषता आ जाती है जो नेचुरल होती है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और पर उपकार, यह विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार की, ना रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है कि स्वयं के प्रति को स्वीकार ही ना करना, ना महिमा ना वस्तु। और यहाँ तो अगर किसी और की बात आ जाती है तो रुष्ट हो जाएंगे कि मेरी महिमा जो है वो किसी और पे कैसे लगा दी, कार्य तो सारा मैंने किया। बताओ, सोचो सोचो हमारी अवस्था कहाँ तक आके पहुंची है। तो ब्रह्मा बाबा स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार की।
ना रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बचे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो, उसको भी वश कर दे। कितना श्रेष्ठ उदाहरण भगवान ने दिया कि मुरली से सांप के विष को भी कंट्रोल किया जाता है। सांप को कंट्रोल किया जाता है, उसके अंदर विष होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो चाहे आपके सामने कैसा भी, कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार की आत्मा हो, उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। अब ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं, कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है, वह प्रैक्टिकल में दिखाना, प्रैक्टिकल में दिखाना। मुरली से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है, वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। इसे कहते हैं प्यार है। जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है, कल्प की बाजी जीतनी ही है। पूरे कल्प की बात है, तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचोगे पता नहीं सीधी होगी या नहीं, पहले से खींची हुई है, उसके ऊपर आपने लकीर खींचनी है। तो सीधी या टेढ़ी बाकी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो पहले से खींची हुई है। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। यहाँ पे बात आती है, बना बनाया ड्रामा है, तुम्हें किस बात की फिक्र है? फिक्र से फारिग करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है कि बना बनाया ड्रामा है। जब बना था पहले, तब भी तुमने किया था, आज भी तुम्हें किए हुए पर वापस से तो वही एक्शन करना है। खींची हुई लकीर के ऊपर अपने हाथ में कलम लेकर एक और लकीर खींचनी है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है कि आपकी लकीर टेढ़ी हो जाएगी। खींची हुई लकीर है, उस पे लकीर खींचनी है। नई लकीर भी तो नहीं लगा रहे हो, जो सोचोगी पता नहीं सीधी होगी या नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, पहले भी बनी थी, आज भी बना रहे हो। ये है वो यथार्थ फार्मूला, जहां पर आपको पुरुषार्थ के लिए अपने आप को ऐसे प्रेरित करना है, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। तो आप कर्म कब श्रेष्ठ करोगे? जब ये नशा चढ़ेगा कि मैंने ये किया हुआ था, और की हुई चीज को ही तो रिपीट कर रहे हो। बाकी नई बात क्या है? ये तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। ये है अटल निश्चय। इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं।
हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। और दृढ़ता कब आती है? मैंने पहले भी किया था, मैं अब भी करूंगा, क्योंकि ये ड्रामा में नूंदा हुआ है कि मेरी जीत हुई थी। मैंने हर वो बात को जीता था जो मेरे आगे समस्या बनी थी। तो हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं। लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। एक ऐसा मेहमान जो गोल्डन है। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वे थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की, उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को, जो निमित्त बने। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित वन मेहमान नवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कितना विशेष पॉइंट है। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित वन, माना कोई भी विघ्न उनका हर्षितपना नहीं लूट सकता। तो निर्विघ्न हर्षित वन मेहमान नवाजी करने की मुबारक दे रहे हैं, विशेष मुबारक। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे, वे कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि ये पाठ बजाना भी कोई कम बात नहीं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, ये भी विशेष पाठ है। इतनी शक्तियों को, क्योंकि कितना पावरफुल है बाप दादा, कितना पावरफुल, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, ये भी विशेष पाठ है। लेकिन यह समान है कि शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। कि एक दादी ने अपने में सर्वशक्तिवान को जब समाया, तो उसका फल हम सब बच्चों ने पाया। हमने वो मिलन मनाया एक दादी से। लेकिन यह समान है कि शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समान है कि शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, यह भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। कि बाप दादा को समाना, तो हमारी दादी जिन्होंने अपने में बाप दादा को समाया, जिसके आधार से हम सब बच्चों ने मिलन मनाया, तो कितनी बड़ी विशेषता है, कितना बड़ा गुण है। तो सभी सेवाधारियों में ये भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही दादी गुलजार। उनका क्या महत्वपूर्ण पाठ है, जिसे आप और हम सोच भी नहीं सकते। इतने वर्षों तक आज भी बाप दादा से मुलाकात कराने के निमित्त कोई एक आत्मा अपने तन को कैसे दे देती हैं, और कैसे बाप दादा उनमें प्रवेश करके अपनी इतनी पावरफुल शक्तियों के साथ हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा आज उस रथ की जो वैल्यू है, वो हम सब बच्चों के सामने रखें। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही।
इसके लिए मुबारक हो और पदम पदम थैंक्स। माना भगवान उस रथ का थैंक्स कर रहा है, इसलिए कहा बाबा होस्ट भी है, गेस्ट भी है, और आप बच्चे भी गेस्ट हो, पर जिनके माध्यम से हम मिलते हैं उनको पदम पदम गुना हमें थैंक्स देना चाहिए। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं, चाहे कहाँ भी हैं। सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। समान और संपूर्णता की। दादियां भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही है, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑल राउंड बन ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जो सेवा में निमित्त बनते हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अलबेलापन स्वयं का होता है और हम निमित्त से एक्स्ट्रा मेहनत ले लेते हैं। अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है, पर अगर किसी को निमित्त, जैसे मान लो किसी स्थान के लिए किसी को निमित्त रख दिया कि आप यहाँ पर देखभाल करने की, लेकिन अगर जो आ रहे हैं वो अपनी संभाल अगर खुद ही कर लें तो निमित्त के ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर किसी ने अपने अलबेलेपन की वजह से खुद का कुछ नुकसान किया या कुछ उसका लॉस हो गया तो वो तो झट डाल देंगे, अरे ये निमित्त बने हुए थे, इन्होंने क्या निमित्त बने में ऐसा किया। तो ना अगर कोई अपनी संभाल कर ले और अलबेलापन ना रखे तो मेहनत नहीं लगेगी ना, लगेगी। चाहे अपनी वस्तुओं की संभाल करना, इसकी भी तो एक नॉलेज होती है कि आप अपनी वस्तुओं की संभाल नहीं कर पाते हो और फिर उसके आधार पर दूसरे को देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि आप अपनी संभाल नहीं कर पा रहे। तो अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। क्या समझाना क्या चाहते बाप दादा? कि अगर आप अपनी संभाल कर लें तो जो निमित्त है, मान लो एक स्थान की संभाल, माना पांडवन की आप संभाल करिए, शांतिवन की आप संभाल करिए, अगर जो रह रहे हैं वो अपनी संभाल खुद ही कर ले तो जो निमित्त है उनके ऊपर प्रेशर कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। बस जो रह रहे हैं वो अलबेले बड़े हैं। बाबा ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप अपनी संभाल कर लेते हो तो जो निमित्त बने हुए होते हैं उनके ऊपर माना एक मेहनत नहीं लगती है और उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे आप एक कमरे के अंदर सारे हो, मान लो 100 बेड लगे और सारे के सारे 100 जो रह रहे हैं वो सब अपनी संभाल कर लेते हैं, अपना बिस्तर अच्छे से बनाते हैं, अपना सारी चीजें व्यवस्थित तौर पे रखते हैं। अब वो जो निमित्त है वहां पे उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी? बताओ, उसको बोलना पड़ेगा। जो चीज सामने से दिख रही है
कि क्लैरिटी कितनी अच्छी है, क्लीन और क्लियर कितना रखा है, तो उसको वो सामने से क्यों बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा इस तरह से कि निमित्त से एक्स्ट्रा मेहनत लेकर हम एक तो चलो गेस्ट हो गए, ऊपर से हमारी अच्छी पालना हो रही है, और फिर ऊपर से हम अपनी ही संभाल नहीं कर पाते हैं, तो हेल्प क्या करेंगे? हम तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना बर्डन। तो सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलवेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए, है ना? अपने अलवेलेपन की वजह से आप सामान इधर से छोड़ रहे हो, उधर छोड़ रहे हो, और फिर जो वहां की सेवादारी है यानी उनको ध्यान रखना है, तो अगर आप अपनी ध्यान अपने आप ही रख लेते हो और आप अपना अलवेलापन छोड़ देते हो, तो एक्स्ट्रा कहाँ मेहनत हो रही है उनकी? क्लियर? तो अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी एक तरह की नॉलेज है, क्योंकि आपको पता है ना वस्तुएं क्या, आप ही खोदोगे और फिर दूसरों भी चिल्लाने लगोगे। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते नॉलेजफुल। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, ये नहीं हम श्रेष्ठ कर्म तो करने जाएं पर सफलता हाथ ना आए, तो भी नॉलेज की कमी है। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। चाहे शारीरिक नॉलेज हो चाहे आत्मा की नॉलेज हो, दोनों साथ साथ चलती हैं तो भी परफेक्शन आती है। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, और ये कहीं बाहर से नहीं, आपको देखना है कि मेरा शरीर बीमार किस कारण की वजह से हुआ, इसकी भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, इसकी भी आपको नॉलेज चाहिए। कौन सी विधि मुझे अपनानी है जिससे मेरा शरीर ठीक चल सकता है। ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। बिल्कुल भी व्यवस्थित तौर पे किसी भी कार्य को ना करना तो थकावट तो एक्स्ट्रा ही होनी है। एक ही काम को परफेक्ट तरीके से अगर कर लोगे तो मेहनत भी कम लगती है और आगे उसका समय भी बच जाता है। तो अपने शरीर को भी ठीक करना, तो शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। तो हम कई बार कहते हैं कि आत्मा की नॉलेज परमात्मा की नॉलेज के साथ शरीर ये 5 तत्वों का बना है, इसकी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है कि इसको कैसे पावरफुल बनाना है। कोई भी चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है तो उस चीज में ऐसा क्या है जो वो मुझे खींच रही है। एक पॉइंट बड़ा अच्छा है कि अगर मेरी किसी चीज में आसक्ति नहीं तो मैं कुछ भी क्या सब कुछ कर सकती। कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आसक्ति नहीं, मेरा आकर्षण नहीं। अगर आप अपने आप से ये कहते हो मेरा किसी चीज में आकर्षण नहीं, तो प्रूफ भी करके दिखाओ अपने आप को, ये ऐसी क्या चीज है जो आप नहीं कर सकते। अगर आपकी आसक्ति नहीं, अगर आपकी आसक्ति है, शरीर आपको खींचता है, माना आपका अभ्यास अभी बहुत कच्चा है, आत्मा शरीर को नहीं चला पा रही है, तो इसका मतलब शरीर आपको चलाएगा। जब वो कहेगा सो जाओ तो आप बिना मतलब पे सो जाओगे, जब वो कहेगा ये हो गया तो आप बिना मतलब पे उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे। हाँ, अगर शरीर ठीक नहीं है तो आत्मा को ये रियलाइजेशन होगी कि अभी मुझे इस शरीर के साथ क्या करना है। अगर आप वही वाली एक्टिविटी घड़ी घड़ी करते हो, एक मास में कई बार करते हो, तो इसका मतलब आप अलवेलेपन में हो। हमारी कमर दर्द है, हमारे घुटने दर्द है,
हर चीज का इलाज है, लेकिन इलाज की नॉलेज भी तो चाहिए। बहुत कुछ होता है, शरीर है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर बहुत कुछ होता है। जो चीज आपको तकलीफ दे रही है उसका इलाज भी इसी दुनिया में होगा। अब दादियों को देख लो, कितनी तकलीफों से वो गुजरी हैं, और हमारे सामने के कैसे ऐसे एग्जाम्पल है उनके जीवन के, वो हमें क्यों प्रैक्टिकल दिखाए गए हैं? विचार करो, ताकि जब हम ये छोटी छोटी बातों से, ये छोटे छोटे इंसिडेंट से घबरा जाएं, तो याद रखें महारथियों ने अपना जीवन कैसे जिया है। कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनिक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना? दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। इतना पक्का बांधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया। ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है, और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में, माना भिन्न भिन्न, उसमें 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना, और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखते रहना। वंडरफुल। जो बाप का संकल्प है, बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया, एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहां का ना हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से, जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान में इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वे विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है। तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक होना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है, उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। तो बुद्धि का विमान ठीक तो वो विमान भी ठीक चलेगा। अच्छा, पार्टियों से सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा। राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता, कितना भी कोई प्रयत्न करे। लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, ये टाइटल सदा अपने साथ याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिमान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तक नशीन आत्मा हूं। यह फकुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फकुर में रह, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। सदा संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते जाओ। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, दूसरी पार्टी,
हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, अखुट खजाने के मालिक बन गए, ऐसे खुशी का अनुभव करते हो? क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया, धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं, धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थ कनेक्शन तो सही बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसे बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। तीसरा गुण, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्य में लगाते हैं, रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षित करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है ना। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की, ये सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने सिकिलदे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वे सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदा उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वे अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। आज का स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वे दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, सेवा वही सार्थक, जहां पर भी आप सहयोग देने जाते हो तो आप ये मत याद रखो कि आप सहयोग देने गए। भगवान के कार्य में सहयोगी बनना ये तो आपका भाग्य है। तो सेवा में सेवाधारी बनना और सेवा में सहयोगी बन जाना, कहीं पर भी देखो, एक है आप जाके सहयोगी बने, लेकिन एक जगह जहाँ पे किसी को जरूरत थी, उसके दिल से दुआ निकलती है, वो दुआएं लेनी होती है। किसी ने कहकर आपसे सहयोग लिया या आपने जज कर लिया कि यहाँ पे मेरे सहयोग की और वहां पहुंच गए, तो किसी के दिल से कैसे दुआएं निकलती हैं, ये आप अपना अपना एग्जाम्पल याद रखो कि जब आप को किसी साथी की जरूरत पड़ती है, सहयोगी की जरूरत पड़ती है और कोई आ जाता है तो आप कैसे कहते, शुक्रिया वाह शुक्रिया इस आत्मा का, करते हो ना, वो होती है डायरेक्ट दुआ। ऐसे ही आप सहयोगी बनो, कैसे दुआएं मिलती हैं फिर देखना। लेकिन हम सहयोगी तो बनते हैं, लेकिन साथ में ये रख लेते हैं कि ये भी तो हमें सहयोग दे ना। फिर ये कौन सा सहयोग हुआ? ये तो मतलब का सहयोग है कि आपने डील रखी है कि मैंने तुझे सहयोग दिया है तो मुझको भी सहयोग देना। तो वो दुआ क्यों देगा जब आपने डील रखी है? तो या तो डील रख लो या दुआ ले लो। और जिसको दुआ मिलती है वो डील नहीं करता, और दुआ उसी को मिलती है जो डीलिंग नहीं करता, वो सिर्फ दुआएं लेता है। जब जहां जो भी स्थान पर यज्ञ में सेवाधारी की जरूरत पड़े,
तो मैं वहां पहुंच जाऊं, ऐसा वो संकल्प रचता है तो सेवाएं उसके सामने होती है। तो सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, ये दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। कहीं अपने शरीर से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं शरीर में, लेकिन अगर सेवाएं करते रहते हो तो आपको दुआएं मिलती रहती हैं। और ये दुआएं इंजेक्शन का काम करती हैं कि आपको तकलीफ तो आएगी पर तकलीफ का असर नहीं आएगा आपके ऊपर। शरीर में हिसाब किताब तो आएगा लेकिन ये आपकी बुद्धि पर हावी नहीं होगा। ये है तंदुरुस्ती का आधार कि सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वे दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। तंदुरुस्त कोई शरीर से है, कोई मन से है, लेकिन ये तंदुरुस्ती दिखाई सबको देती है कि ये तंदुरुस्त है, क्योंकि ये हर जगह एवर रेडी है। तो जो एवर रेडी होगा और जो मिल जाएगा दूसरे को, वही तो तंदुरुस्त होगा। कि सही समय पर सही स्थान पर सेवाएं करने वाला दुआएं ले लेता है, और यही तंदुरुस्ती का आधार है। ओम शांति।